हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 2051 करोड़ की बिकवाली करी है। ठीक है, उसके मुकाबले डीआईएस ने कैश मार्केट में 2260 करोड़ की खरीदारी की है। ठीक है, वही अगर हम एफआईआईस फ्यूचर का डाटा देखें तो 178 करोड़ की बिकवाली। लेकिन वही हम इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो गाइस यहाँ पे बिकवाली है बड़ी, 17,652 करोड़ की। ठीक है, एफआईआईस स्टॉक फ्यूचर 606 करोड़। ठीक है, एफआईआई स्टॉक ऑप्शन 1286 करोड़ की खरीदारी। तो गाइस ऑप्शन के अंदर जो जो ये खरीदारी है, ठीक है, वो सेल की तरफ भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइट के भी सौदे बनते हैं, पुट राइट के भी सौदे बनते हैं, यहाँ पे पुट बाय के भी सौदे बनते हैं, कॉल बाय के भी सौदे बनते हैं। ठीक है, तो ये पैसा जो है अगर एफआईआई खरीद रहे हैं, कैश में सेल करके गए तो ये पैसा आप मान लेना कि सेल की तरफ ही गया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में भी सेल है, एफआईआई स्टॉक फ्यूचर में भी सेल है। तो मतलब ऑप्शन के अंदर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल ऑफ है। अब गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है ये हमारा इंडेक्स ऑप्शन का। ठीक है, क्योंकि अधिकतर रिटेल ट्रेडर, ठीक है, वो क्या करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स और मिड कैप में काम करता है। ठीक है, ये कंपोनेंट है मेन ऑप्शन बायर के। करीब करीब 65 लाख के आसपास ट्रेडर है जो ट्रेडिंग कर रहा है इस समय। ठीक है, जो ट्रेडिंग कर रहा है इस समय 65 लाख के आसपास का ये आंकड़ा है, 65 लाख। ठीक है, और करीब इसमें 90% ट्रेडर लॉस में है। उसका रीजन सिंपल क्या है, उसका सिंपल रीजन ये है, ऑप्शन के अंदर उसको समझदारी, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में मुझे परचेज करने हैं, कौन से स्ट्राइक प्राइस मुझे बैंक निफ्टी में लेने हैं, मुझे कॉल लेना है, ठीक है, या मुझे पुट लेना है, और मार्केट के सिचुएशन को नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, मैं उस सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो गाइस आप डाटा देख रहे हैं ना एफआईस का, 17,692 करोड़ गाइस, 17,692 है, और मात्र वो 65 लाख लोग। ठीक है, तो ये ना, मैं इसको बड़ी मछली बोलता हूँ, आपको ये पता है, एफआईआई फॉरगिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर ये एक मार्केट एक समुंदर है ना, उस समुंदर में सबसे बड़ी सार्क है ये। ठीक है, और ये रिटेल ट्रेडर जो है ना, ये छोटी छोटी मछलियां हैं, कोई 10,000 लेके आया है, कोई 5,000 लेके आया है, कोई 50,000 लेके, कोई लाख 10 लाख लेके आया, लेकिन 10 लाख वाला भी इनके लिए छोटी मछली है। ठीक है, अब ये जो पैसा कमा रहे हैं रिटेल ट्रेडर से, 17,692 करोड़ जो आज खरीद के ले गए, मार्केट में हुआ क्या है, निफ्टी आपका थोड़ा सा नीचे से ऊपर गया है, मतलब लो इसने ज्यादा बनाया, हाई इसने थोड़ा सा ऊपर कर दिया। ठीक है, लेकिन लो ज्यादा है, नेगेटिव 100 पॉइंट के आसपास हो गया था, लेकिन पेस मात्र 32 पॉइंट क्लोजिंग है। ठीक है, बैंक निफ्टी माइनस ज्यादा हो गया था, 300 पॉइंट के आसपास, लेकिन क्लोजिंग 18 पॉइंट ही है बस माइनस। तो पैसा जो है ना निकला है। आज जो भी हुआ बाजार के अंदर, अप एंड डाउन हुए जो भी, निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज में जो चले, ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो इन्होंने इस तरीके का मूवमेंट बनाया गाइस, हमने हर एक मूवमेंट पे पैसा बनाया। आपने देखा ये, मॉर्निंग में सुबह 10 बजे तक सबको जैकपॉट लगवा चुका था। ठीक है, मेरा ऊपर से रेजिस्टेंस से मैंने लेवल डाल दिया था 46,600। ठीक है, 46,600 फिर पैसा बनाया, जैकपॉट मारा, यहाँ पे भी करीब करीब 170 पॉइंट के आसपास गेन किए। ठीक, उसके बाद मार्केट जब नीचे गिर गया, मैंने 46,400 भी दे दिया बैंक निफ्टी में, हमने यहाँ पे भी जैकपॉट मारा। ठीक, उससे पहले हमने निफ्टी निफ्टी के अंदर 21,950 का लेवल डाल दिया, सी बाय का, यहां पे भी जैकपॉट मार दिया। ठीक, तो गाइस मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया मार्केट करता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मार्केट करता है। ठीक है, और एफआईस का डाटा कुछ यही कह रहा है, अभी बाजार के अंदर होने हैं अप एंड डाउन। मैं आपको ये सिखाता हूं हमेशा, एक सेलर और एक बायर। गाइस एफआईस को आप सबसे बड़ा सेलर समझो और सबसे बड़ा बायर समझो। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है इकोनॉमी को। ठीक, ये जो पॉइंट है ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहां से मेरे लेवल बनते हैं, ये जो पॉइंट है ये मेरा सपोर्ट है, और मैं खेलता हूं सपोर्ट से हमेशा ऊपर के लिए, मैं रेजिस्टेंस से खेलता हूं हमेशा नीचे के लिए। ठीक, मार्केट में क्योंकि होते हैं अप एंड डाउन, और अप एंड डाउन को ही सिखाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, अगर सीखेंगे नहीं तो पैसा कमाएंगे कैसे, है ना। तो गाइस चार्ट पे समझ लेते हैं, ये जो 17,000 करोड़ है, ठीक है, और ये किस तरीके से कहां कहां क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, इसको समझते हैं। ठीक गाइस, ये मेरा चार्ट है। ठीक है,
आज का जो मूवमेंट हुआ, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूं। ठीक है, ये मेरी रेंज है बाजार की। ठीक, अब मार्केट में क्या है, अप एंड डाउन चालू है। ठीक है, बाजार का एक हाई इस तरीके से ऊपर बनेगा। ठीक है, अब ये मान लेना 22,250 ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है यहां से। ठीक है, 22,200 ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं ये पी बाय कर लेता हूं। किसके, 22,250 पी बाय कर लूंगा, 22,200 मैं पी बाय कर लूंगा। यहां से क्यों करूंगा, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है, यहां पे पैसा लग चुका है, क्योंकि बड़ा प्लेयर पैसा निकाल चुका है। आज जो 17,000 करोड़ की बिकवाली करी है, 17,692 करोड़ की जो बिकवाली करी ना, तो गाइस वो बिकवाली ना कुछ कह रही है, मार्केट ऊपर का नहीं, ऊपर के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकल चुका है। ठीक है, अब अगर मार्केट गलती से यहां जाता है, यहां पे गलती से भी मार्केट जाता है, ठीक है, तो सीधा हमको जो मूवमेंट है ना वो इतना बड़ा मिलने वाला है। ये 21,900, 21,850। ठीक है, ये हमारा मूवमेंट है। ठीक, तो जो मार्केट की जो रेंज है वो रेंज है निफ्टी की 250 पॉइंट की, 250 से 300 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की। हमको इस रेंज को समझना, ये रेंज क्यों है गाइस, पैसा मार्केट में ना लगा हुआ है पैसा। ठीक है, बाजार अगर कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट अगर कुछ भी कर रहा है, ठीक, उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, बाजार में आप ये देख रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी कैंडल, हमने इस पे भी जैकपॉट मारा, हमने जो निफ्टी का लेवल निकाला आपके लिए आज 21,950। ठीक है, जैकपॉट बना दिया था इसको हमने जो बैंक निफ्टी का लेवल निकाला उसको भी हमने जैकपॉट बना दिया था। क्यों बना पाए हम ये, क्योंकि गाइस हमको आता है मार्केट को चलाना। ठीक है, हमको आता है, हमने जो आज बैंक निफ्टी के लेवल निकाले कॉल पुट दोनों के, ठीक है, 46,600 भी गाइस मॉर्निंग में 15 मिनट के अंदर सबके जैकपॉट लग चुके थे। ये मेरा पी बाय था, ठीक है, और ये 46,400 मेरा सी बाय था। सोचिए, जितना मार्केट ऊपर गया हमने इसको खरीद लिया, जितना मार्केट नीचे गिरा हमने इसको खरीद लिया। दोनों के अंदर सेलर बायर वाला कॉन्सेप्ट मेरा काम किया। गाइस यही तो होता है बाजार के अंदर, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है। उस बेचने के तरीके को सिखा रहा हूं, उस खरीदने के तरीके को सिखा रहा हूं। बाजार क्या करता है, बाजार करता है अप एंड डाउन। ठीक है, उस अप एंड डाउन के तरीके को समझा रहा हूं। तो गाइस मेरा जो मैंने बोला ना, जिस ऑप्शन में पैसा आपका डबल होगा वो यही है। निफ्टी के अंदर 22,250, 22,200 यहां से पी बाय सकता है, 22,900, 22,850, ओ सॉरी 21,900 और 21,850 यहां से हमारे सी बाय हो सकते हैं। यहीं से पैसा बनेगा। बस उस बनने के तरीके को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्यों बनेगा। तो गाइस सोचिए, मैं आपको ना अभी क्लीन करता हूं, फिर बैंक निफ्टी के भी इसी तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, पहले समझिए। एफआईज का डाटा मैंने आपको दिखा दिया, 17,000 करोड़ की बिकवाली, मतलब मार्केट में जो हुआ है इस वीक। ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर, अब मार्केट को वहां पे नहीं जाना है। एक्सपायरी के बाद से बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की। ठीक है, मार्केट को अब उतना ऊपर नहीं जाना है कैसे भी, क्योंकि ये लगातार बिकवाली करते हुए आ रहे हैं 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे बिकवाली है, यहां बिकवाली है, यहां बिकवाली है। तो बाजार को ऊपर से नीचे गिरा है ना, तो मतलब एक बिकवाली वाला सेशन है बाजार में। इस मार्केट को समझना। ठीक, अब ये जो एफआईज का पैसा है ये आपको दिखेगा ऑप्शन चेन में। ये मेरी निफ्टी की ऑप्शन चेन है गाइस, ओआई है ये कॉल का, ये सारा का सारा ओआई जो है ये कॉल साइड का है। ठीक है, ये कॉल राइटर है। कॉल राइटर बाजार को नीचे लेके आते हैं। ऑप्शन के अंदर जो भी डाटा होता है वो होता है राइटर का। ठीक है, बायर का डाटा नहीं होता जो मार्केट को ऊपर लेके जाता है, राइटर का डाटा होता है ऑप्शन के अंदर। अब ओआई में 17,59,693, 13,91,750। गाइस जो फर्क है ना, वो सीधा सीधा आपको 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। ठीक है, और ये एक्सपायरी वाला पैसा है।
ये क्या कर रहा है, निफ्टी के अंदर जो है ना एक डाउन ट्रेंड को बिल्ड करके रखा हुआ है इसने, इसीलिए आपको निफ्टी भी आज आपको नीचे दिखा। अधिकतर टाइम लास्ट में ऊपर गया ना, हाँ गया, लेकिन दिखा ना, हमने इसी में जैकपॉट मारा ना 21,950। ठीक है, क्यों मारा, हमने सी ले लिया था डाउन से। ठीक है, मैं चाहता मैं पी में भी काम कर सकता, लेकिन हमने निफ्टी का वेट किया, हमारे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के लेवल चल रहे थे, हमने फिन निफ्टी में भी अपना जैकपॉट मारा है 20,650 पी, इसमें भी जैकपॉट मारा है। तो गाइस हम ये क्यों कर पा रहे हैं, हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है, हम मार्केट की हर एक चीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो गाइस डाटा में 4 लाख का फर्क है। ठीक है, पुट पुट राइटर कमजोर है जो बाजार को ऊपर लेके जाता है, पुट बायर जो मार्केट को नीचे लेके आता है। ठीक है, ये प्रॉफिट बना रहा है निफ्टी के अंदर। अगर इसने राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट टाइम पर लिया है सिचुएशन को देख के, तो इसने पैसा बनाया होगा। लेकिन गाइस मैंने निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट तक निकाल दिए आज लोगों के। ठीक है, 50 पॉइंट गाइस, 50 का लॉट है इसका। तो गाइस सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ये है क्या आखिर। गाइस आपको लगता होगा मेरा वीडियो थोड़ा सा हार्ड वर्क देता है। ठीक है, क्योंकि मैं चार्ट पे नहीं समझाता, मैं आपको एक हार्ड कोर कैलकुलेशन देता हूं। ठीक है, और ये कैलकुलेशन सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा गाइस बहुत मेहनत से आता है। ठीक है, एक लेबर कितनी मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, वो 20-20, 30-30, 50-50 किलो अपने सर के ऊपर लोड धोता है। ठीक है गाइस, कभी ना कभी आपने भी उठाया होगा, अपने घर का तो काम किया ही होगा ना, भारी भरकम चीजों को उठाया होगा, तो आपको पता होगा। मानता हूं, चलो आप आज शेयर बाजार कर रहे हो, आपने आपके पास पैसा है, आप लेवरी नहीं कर सकते, मतलब बाकी वैसा काम नहीं कर सकते, लेकिन गाइस काम तो सबका पड़ता है लाइफ में। ठीक है, करते तो सभी हैं भाई, हमने भी नहीं किया था, लेकिन जब किया तब पता चला कि यार वो इंसान कैसे करता था इतनी मेहनत। तो गाइस पैसा ना मेहनत से आता है, चाहे मेहनत आपकी दिमाग की हो, चाहे मेहनत आपके शरीर की हो। ठीक है, लेकिन पैसा मेहनत से आता है और ईमानदारी से आता है। ठीक है, बस उस ईमानदारी को सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो गाइस निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है, ठीक है, निफ्टी के अंदर पैसा जो लगा हुआ है वो डाउन साइड का है। ठीक है, ऑप्शन चेन ये कहती है, मैं नहीं कहता, ऑप्शन चेन ये कह रही है कि निफ्टी डाउन का। ठीक, और ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, 20 तारीख की एक्सपायरी है। ठीक है, और हम फाइनल ओआई देख रहे हैं, फाइनल ओआई ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, 28,08,214, 21,44,480। गाइस जो फर्क है मान लेना 7 लाख का, 7 लाख का फर्क है, और एक्सपायरी वाला पैसा है। ठीक है, ऑप्शन चेन ये कहती है। ठीक है, और ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी आपका डाउन था ना आज, अधिकतर टाइम डाउन रहा ना। ठीक है, 90% बैंक निफ्टी माइनस था। उसका रीजन क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा बैंक निफ्टी को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा है। वो कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन फिर डाउन आ जा रही है, कोशिश कर रही है जाने की, लेकिन फिर आ जा रही है। ठीक है, वो जा क्यों रही थी, उसमें ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रहा था। ठीक, तो गाइस बैंक निफ्टी में पुट राइटर कमजोर है। ठीक है, काफी ज्यादा कमजोर है। अगर मार्केट ग्लोबल बाजार की वजह से ऊपर खुल भी जाता है, ठीक है, लेकिन इसको डाउन आना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में जब तक पैसा नहीं बदलेगा, कॉल राइटर की जगह पुट राइटर मजबूत नहीं होंगे, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी भी नीचे का प्रॉफिट यही बनाएंगे। बस इनकी राइट एंट्री होनी चाहिए, पुट बायर की राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, इनको पता होना चाहिए। जो आज हमने किया, जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, एक राइट एग्जिट बहुत जरूरी है बाजार में। ठीक, इसको समझना पड़ेगा। अब गाइस ग्लोबल मार्केट समझ लेते हैं। गाइस अमेरिकी बाजार प्लस चल रहे हैं, नस्डाक आज प्लस है, तो मार्केट को ये ऊपर खोल सकता है। ये आईटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, नस्डाक आईटी इंडेक्स है, जिसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट से लेके एप्पल से लेके सारी बड़ी कंपनियां आईटी की। डाउ जोन्स 160 पॉइंट प्लस है, इसके अंदर 30 कंपनी आती है, जैसे हमारा सेंसेक्स है ना, वैसे डाउ जोन्स। S&P 500 अमेरिका की 500 कंपनियां,
गाइस ये कनेक्ट हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से, ये सारी की सारी कंपनियां, ठीक है। और ये इंडेक्स प्लस है। तो एक एशिया के बाजारों में एक बेस बनेगा मजबूत, ठीक है। अभी आपको गिफ्ट निफ्टी 12 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, उसका रीजन ये है ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, क्योंकि मार्केट चलता है पैसों पे, ठीक है। ऑप्शन चेन की वजह से ये पैसा माइनस दिखा रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट ये कह रहा है कि बाजार ऊपर का, ठीक है। ग्लोबल मार्केट तो बाजार को ऊपर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन ये कह रही है कि बाजार नीचे का, ठीक है। अब देखिए 14 पॉइंट से 22 पॉइंट हो गया, ठीक। और ये गाइस एशिया के बाजार सारे के सारे लाइव आएंगे आपके मॉर्निंग में, ठीक है, 5 बजे के बाद। इसका कैलकुलेशन सुबह मॉर्निंग वाले वीडियो में होगा। और गाइस कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए 6 बजे वीडियो आ जाए, ठीक है। और मैं 4:30 बजे से बैठ रहा हूँ वीडियो बनाने, 4 बजे से आपके लिए सुबह सुबह जाग रहा हूँ गाइस। आपके लिए क्या, बस मॉर्निंग का एक वेंटिलेशन होता है ना अच्छा, ठीक है, बस उस अच्छे वातावरण में अच्छी चीजें, क्योंकि मॉर्निंग में सब सुबह सो के उठते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त होता है जिसे कहते हैं वर्कटुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे सब करेशु सर्वदा, ठीक है। तो बस उसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज ना अच्छी अच्छी होनी चाहिए। सुबह जब मॉर्निंग में आपको मेरा जो थॉट्स आते हैं डेली के थॉट फॉर द डे, ठीक है, और उसके बाद जो मैं ये चीजें आपको भेजता हूँ, ये मेरे जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे टेलीग्राम से, ठीक है, उनको पता है, ठीक है। वीडियो कैसे सुबह सुबह आ जाता है कभी कभी पूरा का पूरा, ठीक है, कभी कभी 8 बज जाते हैं, क्योंकि गाइस एक्सरसाइज भी करनी होती है ना। हमको एक राइट वेंटिलेशन चाहिए, ठीक, वो भी बहुत जरूरी है। शरीर का चलना भी बहुत जरूरी है भाई। शरीर के सारे अंग जब तक चलेंगे नहीं मजबूती से, खून का सर्कुलेशन कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको भी चलाना बहुत जरूरी है भाई। बीमारियां हमारे घर नहीं करेंगी ना। जो इंसान ज्यादा बैठता है, जो इंसान ज्यादा खुरापाती होता है, ठीक है, जो इंसान मतलब शरीर के हर एक अंग को चलना बहुत जरूरी है। तो बस उस तरीके को मैं डेली फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इसीलिए मैं अपने माइंड को बिल्कुल शार्प रखता हूँ, फ्रेश रखता हूँ, और इसीलिए मैं मार्केट में अच्छे से अच्छा काम कर पाता हूँ, ठीक है। और अपने लोगों को जो मुझसे भी जुड़े हुए लोग हैं उनको कितना अच्छा काम करवाता हूँ गाइस। ये तो आपको मेरे टेलीग्राम पे देखना पड़ेगा। कितने लेवल डालता हूँ, खाली एक लेवल डालता हूँ। पहले डालता था 8 और 10 लेवल, ठीक है, लेकिन अभी एक लेवल आता है, वो भी यूनिक आता है, और उसमें जैकपॉट लग जाता है सबका, ठीक है। अब सोचिए कोई इस तरीके का मार्केट आपको सिखा सकता है? मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। अब गाइस ये देखिए, ये ब्रेंट क्रूड $85.65 प्रति बैरल पहुंच चुका है। क्रूड ऑयल, ठीक है, ब्रेंट क्रूड हम जो गल्फ कंट्री से खरीदते हैं, जो जमीन से निकलता है ऑयल, ठीक है, ये थोड़ा सा साफ सुथरा होता है, इसलिए ये महंगा है। प्रति बैरल 120 लीटर की बैरल होती है, ठीक, क्रूड ऑयल, ठीक है। ये जो हम अमेरिका वगैरह से खरीदते हैं, ये सेल टेक्नोलॉजी से निकाला जाता है, ठीक है, जमीन में ब्लास्ट करके, ठीक है, ऑयल को ढूंढा जाता है और फिर उसको रिफाइन करके उसे बेचा जाता है। तो ये अमेरिका का, ये थोड़ा सा इसके अंदर दिक्कत होती है, लेकिन ये ब्रेंट क्रूड ये बिल्कुल साफ सुथरा होता है, समुद्र से निकलता है और ये हमारे पास बहुत आसान तरीके से आ जाता है, ठीक। लेकिन यही बढ़ रहा है, इस पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ता है, इससे डॉलर, ठीक है, और काफी सारी कंपनियों की बैलेंस शीट खराब हो जाती है, ठीक है। तो इसका एक इम्पैक्ट है। यूएसडी आईएनआर यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया, अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो ये कमजोर हो जाता है रुपया, ठीक है। तो इसको भी समझना है, ये भी हमारी इकोनॉमी से रिएक्ट करता है। और इंडियन एडीआर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अमेरिकी बाजार अभी ओपन है, हमारे बाजार क्लोज है, ठीक है। तो ये एक्सिस बैंक में करीब 2% के आसपास का मूवमेंट हो रहा है, 1.75%, ठीक है। आईसीआई बैंक और एचडीएफसी ये हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस मूवमेंट है, ठीक है। तो ये मार्केट को चलाने की कोशिश कर सकते हैं कल के सेशन में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट मजबूत है, ठीक। मैंने आपको दिखाया अमेरिकी बाजार, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्लस मूवमेंट चल रहा है, अच्छा, इसीलिए हमारे इंडियन एडीआर में भी एक प्लस मूवमेंट है। तो बाजार गाइस नीचे से ऊपर का भी है, ऑप्शन चेन करिए मार्केट नीचे का, तो हमको यही चीजें चाहिए, ठीक है। बाजार में एक रिट्रेसमेंट होनी है। इंडिया विक्स, ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यहीं पे कामकाज कर रहा है 14-15 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जब ये ऊपर होगा तो मार्केट नीचे होता है, जब ये नीचे होता है तो मार्केट ऊपर होता है, ठीक। तो ये हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आज जो भी बाजार में हुए उतार चढ़ाव, वहां पे आप ये देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मान लेना बैंक निफ्टी का ही वेटेज है, ठीक। अभी आज हमने जो अभी देखा एचडीएफसी के एडीआर में
वो करीब करीब 1.5% के आसपास का मूवमेंट है, ठीक है, 1.5% के आसपास का मूवमेंट है। तो मतलब कल HDFC बैंक आपको ऊपर की तरफ चाल दे सकता है, ठीक है, इसको मैंने आपको समझा दिया। ICICI बैंक भी चाल देगा, एक्सिस बैंक भी चाल देगा, इसको समझना, ठीक है। तो कल का जो बाजार है वो ऊपर का बन रहा है, ठीक है। और मैंने आपको ये जो चार्ट पे एक्सप्लेन किया वो मैंने इसीलिए किया था, ठीक है गाइस। मैं अभी आपको ना ये पूरे के पूरे बता देता हूँ बैंक निफ्टी के लेवल हमारे किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। मैंने FIs का डाटा आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन चेन आपको मैं सारी की सारी बता चुका हूँ, ग्लोबल मार्केट दिखा चुका हूँ, ठीक है, इंडिया विक्स दिखा चुका हूँ। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ चार्ट पे एक्सप्लेन किस तरीके से करेंगे, ठीक है गाइस। वाईफाई दिक्कत कर रहा है थोड़ा गाइस। हम ना बैंक निफ्टी को समझेंगे, ठीक है। मैं निफ्टी आपको समझा चुका हूँ बाजार के अंदर क्या ऐसे हो सकता है, ठीक है। अभी हम बैंक निफ्टी को समझेंगे, बैंक निफ्टी में किस तरीके से कैसा मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। आज जो हमने किया, हमारी जो बैंक निफ्टी की अब ऊपर की जो रेंज आ रही है, ठीक है, ऊपर की रेंज है गाइस ये मेरी तो बड़ी रेंज है ऊपर की, ठीक है। पहला है 47,200, ठीक है। दूसरा है मेरा 46,800 गाइस, एक पुल बैक लगना है, ठीक है, 46,800। और ये मेरे यहां से पी बाय हो रहे हैं, इसको समझना कि यहां तक बाजार जा सकता है, ठीक है, यहां तक जा सकता है, मतलब यहां तक हम सी खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे की रेंज मेरी ये है 46,000 का मेरा पहला लेवल है कि यहां तक मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक। उसके बाद 45,700, ठीक है, ये 600 दिख रहा है, ठीक है, लेकिन 47,700 ये मेरा लेवल है, यहां से मैं सी बाय कर रहा हूं, ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। तो गाइस बताए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है अप एंड डाउन, ठीक। आज हमने जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर काम किया, ये सारे के सारे कैंडल गाइस मैं पहले से ही जानता था। मैं क्यों जानता था, जो आज मैंने काम किया मार्केट के अंदर, जो आज रेंज निकल के आ रही है वो क्यों इतनी बड़ी आ रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। बस मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट नीचे जाएगा और नीचे से फिर एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ बनाएगा और इस तरीके से चार्ट चलेगा, ठीक है। उस चलने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूं। ये बाजार जितना भी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, मार्केट जितना ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, उस सारी की सारी रेंज को, जितना मार्केट एकदम से ऊपर भाग रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी रेंज में हमारे लेवल रहते हैं, ठीक है। चाहे हम सी बाय करें, चाहे हम पी बाय करें, हम जानते हैं कॉल राइटर को, ठीक है, हम जानते हैं पुट राइटर को, ये क्या करते हैं बाजार के अंदर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं मैं आपको। एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, ठीक है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक। तो मतलब जो बायर है वो पुट राइटर है जो बाजार को ऊपर लेके जा रहा है, कॉल राइटर जो है वो मार्केट को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। बस यहां पे जो OI में डिफरेंस है, ठीक है, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, ठीक है, बस उसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये जो मेरे लेवल है ना गाइस, जो मेरी बैंक निफ्टी की रेंज है, बैंक निफ्टी की जो मेरी रेंज है, ठीक है, वो करीब करीब है बैंक निफ्टी की रेंज मेरी 500 से 700 पॉइंट की, ठीक है। अब इस रेंज में कल काम होना है और इस एक्सपायरी बाजार में 47,200, ठीक है, प्लस मूवमेंट है, ठीक है, 47,200 और आपको 47,200, 47,000, ठीक है। और आपको ये ऊपर के लेवल है, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। और आपको नीचे के लेवल 45,800 और 45,600 तक इस एक्सपायरी आपको मूवमेंट दिख सकता है। इस एक्सपायरी मतलब वीकली इतना बड़ा मूवमेंट दिख सकता है बाजार के अंदर, ठीक है। और हमारे पास कितने डेज हैं, 2 ट्रेडिंग डेज हैं, इसके अंदर आपको इतना बड़ा मूवमेंट दिख सकता है, बाजार इतना ऊपर जा सकता है, ठीक है, और इतना
नीचे गिर सकता है, ठीक है, नीचे ऊपर का ये एक मूवमेंट होना है बड़ा, ठीक है, और बाजार के अंदर रेंज बड़ी है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, 46,000 पे एक सपोर्ट है बड़ी, 46,000 के लेवल पे, लेकिन उसके बाद एक सपोर्ट यहाँ पे है बड़ी। हमको सपोर्ट से हमेशा हम सी बाय कर रहे हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस से हम हमेशा पी बाय कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को, तो बस गाइस इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मार्केट ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर जाता है, और हमको इसी रेंज में पैसा कमा के निकलना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, ठीक है। रेजिस्टेंस से हम हमेशा पी खरीदेंगे, सपोर्ट से हम हमेशा सी खरीदेंगे अगर आप ऑप्शन बायर हो, क्योंकि गाइस हमारे जो ग्रुप है ना वो ऑप्शन मास्टर ट्रेडर के नाम से चलते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं इसी तरीके से कामकाज करता हूँ और इसी तरीके से आपको सिखाता हूँ बाजार को। तो बस इस मार्केट को सीखने की कोशिश करो, ठीक है। और आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। और हमारा जो लेवल रहता है प्री ओपन सेशन जैसे ही होता है, मैं आपको पूरी की पूरी मार्केट की रेंज बता देता हूँ। प्री ओपन सेशन जैसे ही होता है 9:05 पे जो 9 बजे जो स्टार्ट होता है, 9:07 तक जो पूरा का पूरा क्लोज हो जाता है, डाटा हमारे पास आ जाता है सारा। उसके बाद मेरा एक वॉइस मैसेज रहता है, ठीक है। वॉइस मैसेज में मैं आपको हर एक चीज़ पहले से ही बता देता हूँ कि मार्केट कितना ऊपर और कितना नीचे गिर सकता है, हमारे कौन से लेवल क्या रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट खुलने वाला होता है 5 मिनट में। आज भी बताया था, कल भी बताया था, डेली तो बताता हूँ। तो बस उस बताने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो सकता है। गाइस अगर आप मुझसे प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन मैं आपको बचा रहा हूँ, आपके पैसे को जाने नहीं दे रहा कहीं भी, तो बस उस ना जाने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस बस सीखो, समझो और काम करो बाजार में, ओके। मार्केट बहुत अच्छा है और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो आपको हर एक चीज दिखाई देगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। तो गाइस जिन भी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, आने वाले वीडियो और ज़्यादा यूनिक होंगे, आपको और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस बहुत कुछ आप सीख सकते हो अगर आप एक मेहनती इंसान हो, ठीक है, आप एक लर्नर हो और आपका लर्निंग प्रोसेस अच्छा है, ठीक है, आपके पास एक एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो मेरी चीज़ें बहुत जल्दी कैच हो जाएंगी। और आपके पास एक एक्सपीरियंस है, 3 4 5 साल दे चुके हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, तो गाइस यहाँ पे आने के बाद आप हर एक चीज़ सीख जाओगे, ओके। और हमारे पुराने लोग जितने भी जुड़े हैं उनका दिल से शुक्रिया जो आप मेरे को देखते हैं, ठीक है। बस अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, बस इसको समझना है, इतना पैसा इसकी कोई सीमा भी नहीं है। एक ट्रेडर जो पैसा कमा सकता है वो कोई नहीं कमा सकता, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई डॉक्टर, ना कोई इंजीनियर। बस इस पैसे को कमाने की कोशिश कीजिए, ओके। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।